Friends, now we are seeing or aldehyde ketones and carboxylic acid. So in aldehyde ketone and carboxylic acids, we are that aldehydes are present oxygen and ketone also have oxygen. And in aldehyde and ketone, which functional group are present? The carbonyl functional group are present in aldehyde and ketone. Now look at the board. Carbonyl compounds are almost important to organic chemistry. कार्बोक्सिलिक जो कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड है, जो इम्पोर्टेंट क्या है, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं. इनमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो भी कार्बोनिल ग्रुप है. अब हम बात करें, दे आर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फैब्रिक. ये ज़्यादातर फैब्रिक्स में, फ्लेवरिंग्स में, प्लास्टिक्स में एंड ड्रग्स में यूज इनका ज़्यादातर होता है. अब हम बात करें कि इन द प्रीवियस यूनिट यू हैव स्टडीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा होगा विद फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड. कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड वाला, और वो फंक्शनल ग्रुप कौन सा था? कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड वाला कौन सा फंक्शनल ग्रुप था? वो फटाफट से मुझे रिप्लाई करो. कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड वाला. हमने दो रिएक्शन पढ़ी थी, दो फंक्शनल ग्रुप पढ़ चुके हैं. एक तो अल्कोहल में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, और ईथर में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है. तो ऐसे हम दो कंपाउंड पढ़ चुके हैं. लेकिन वी विल स्टडी, अब हमको क्या पढ़ना है? वी विल स्टडी द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड. ऐसे फंक्शनल ग्रुप या ऐसे कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो. तो उस फंक्शनल ग्रुप को क्या कहते हैं? कार्बोनिल ग्रुप्स कहते हैं. तो विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. जो कि फंक्शनल ग्रुप, जो ये फंक्शनल ग्रुप है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट है. अब हम बात करें कि इन एल्डिहाइड द कार्बोनिल ग्रुप इज बॉन्डेड टू ए कार्बन एंड हाइड्रोजन. अब हम बात करें कि जो एल्डिहाइड्स में कार्बोनिल ग्रुप एक तो हाइड्रोजन से और एक कार्बन से बंधा रहता है, जबकि कीटोन में इट इज बॉन्डेड टू टू कार्बन एटम्स. दोनों ही कार्बन एटम से बंधा हुआ रहता है या जुड़ा हुआ रहता है. तो बात करें कि द कार्बोनिल कंपाउंड इन विच कार्बन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इज बॉन्डेड टू कार्बन और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो द हाइड्रोक्सिल मोइटी आर नॉन एज कार्बोक्सिलिक एसिड. मीन्स अब जो नेक्स्ट हमारा जो कंपाउंड है उसमें हम बात करें कि जो कार्बोनिल कंपाउंड, ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें एक तो कार्बन से बना हुआ हो, एक जो हम बात करें एक जो कार्बन है वो तो अपना कार्बन से बना हुआ हो, एक ऑक्सीजन, और जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से उससे अटैच हो. तो ऐसा जो मॉलिक्यूल होता है, जैसे कि मैं बताऊं, हम बात करें जैसे C डबल बॉन्ड O, तो ये जो एक कार्बोनिल ग्रुप है ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है. अब अगर ये एक तरफ जैसे हम बात करें, इसमें एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ अगर एल्किल ग्रुप जुड़ जाए तो ये हो जाता है हमारा एल्डिहाइड. और अगर हम बात करें दोनों तरफ ही अगर एल्किल ग्रुप हो जाता है तो ये हो जाता है कीटोन. ठीक है. और अगर एक तरफ एल्किल ग्रुप और एक तरफ OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाता है तो ये हो जाता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड. तो इस तरीके से ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसमें एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ कार्बन, एक तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो इस तरीके से ये जो मॉलिक्यूल्स अटैच होते रहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग इसके नेम भी चेंज होते रहते हैं. फिर इसके बाद हम बात करते हैं हमारे और भी मोइटी हैं. हाँ, तो यहाँ पे देखो,
तो इन कंपाउंड और ऐसे और भी कंपाउंड है जैसे कि अपन आगे देखेंगे कि एक तरफ, जैसे आगे एग्जाम्पल ही मैं डायरेक्टली आपको बताता हूँ जिससे आप अच्छे से इसको समझ सको। डायरेक्ट एग्जाम्पल ही हम देखते हैं इसमें। यहाँ पे देखो, अगर ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, एक तरफ अगर एल्किल एक तरफ हाइड्रोजन है तो ये एल्डिहाइड। कार्बोनिल ग्रुप में दोनों तरफ ये एल्किल ग्रुप है तो ये है कीटोन। अगर कार्बोनिल ग्रुप में एक तरफ एल्किल ग्रुप एक तरफ ओ एच मोइटी है, ओ एच स्पीसीज है, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड। और हम बात करें जैसे कि अगर कार्बोनिल ग्रुप में एक तरफ एल्किल ग्रुप और एक तरफ हैलाइड, तो वो एसिल हैलाइड हमारा कहलाता है। एसिल हैलाइड, एसिल क्लोराइड, जैसे आपने पढ़ा होगा रोजेनमुंड अपचयन में, रोजेनमुंड रिडक्शन में। तो इसी तरीके से जो हमारा नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल है हम बात करें कि कार्बोनिल ग्रुप में एक तरफ अगर एल्किल ग्रुप हो और एक तरफ NH2 हो, मतलब एमीन ग्रुप अटैच हो, तो वो एमाइड कहलाता है। तो इस तरीके से ये जो सब हमारे जो कार्बोनिल ग्रुप्स के क्या है, डेरिवेटिव्स है। कार्बोनिल एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोनिल ग्रुप्स एंड कार्बोनिल ग्रुप्स डेरिवेटिव्स। तो कार्बोनिल ग्रुप्स के ये जो डेरिवेटिव्स हैं इसमें हमारी ये सब चीजें आती हैं। तो ये सब चीजें हमें पता होना चाहिए कि कार्बोनिल ग्रुप्स के कौन कौन से डेरिवेटिव्स हैं। तो इसमें हम मोस्टली इस यूनिट में तो हम एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप से कार्बोक्सिलिक एसिड ही पढ़ेंगे हम इसमें। ओके, तो अब हम हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। एक दो और स्पीसीज हैं जिसमें हम बात करें, जैसे अगर एल्कोक्सी ग्रुप अटैच हो, अगर एल्कोक्सी ग्रुप अटैच हो, कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ एल्किल ग्रुप और एक तरफ एल्कोक्सी ग्रुप हो, ओ आर एल्कोक्सी ग्रुप कहलाता है, और ओ आर एल्कोक्सी ग्रुप कहलाता है। और यहाँ पे हम बात करें तो ये हमारा एस्टर कहलाता है। अब ऐसे ही एक और मॉलिक्यूल, भाई जैसे एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला मॉलिक्यूल अगर अटैच हो, मतलब आर सी डबल बॉन्ड ओ, तो अगर ये ग्रुप अटैच हो, है ना, आर सी डबल बॉन्ड ओ और एक सिंगल ओ, तो अगर ये वाला ग्रुप अटैच हो तो ये एसिड एंड हाइड्राइड मॉलिक्यूल कहलाता है। तो इसमें एसिड एस्टर है, एसिड एंड हाइड्राइड है, तो ये सब चीजें भी मॉलिक्यूल जो हमारे कार्बोनिल कंपाउंड्स में ही आते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आर वाइड स्प्रेड इन प्लांट्स। ये ज्यादातर किस में मिलता है, ज्यादातर प्लांट्स में मिलते हैं एंड एनिमल्स किंगडम्स में मिलते हैं। एंड दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ लाइफ। ये बायोकेमिकल प्रोसेस है जो हमारी लाइफ की, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। अब दे एड फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर इन टू नेचर। फ्रेगनेंस मतलब जो खुशबू है, और एक बात करें फ्लेवर है, ये उसे जो नेचर में देते हैं। द एग्जाम्पल जैसे हम बात करें, जैसे वनीला है ना, तो वनीला जो बीन्स होती हैं और सैलिसिलिक एल्डिहाइड जो होते हैं, जो मिडो स्वीट, तो इस तरीके से जो स्वीट स्मेल है, सिनेमएल्डिहाइड है जो सिनेमॉन, तो इस तरीके से जो प्लेजेंट फ्रेगनेंस है, जो खुशबू है, ताजा खुशबू ये प्रदान करते हैं। फिर हम बात करें जैसे वनीला है, तो वनीला जो फार्मूला क्या होता है, तो एक एल्डिहाइड ग्रुप, एक मैथॉक्सी ग्रुप और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें अटैच रहता है। और इसी तरीके से सैलिसिलिक एल्डिहाइड में जैसे टू हाइड्रोक्सी सैलिसिलिक एल्डिहाइड जो हम पहले पढ़ चुके हैं, टू हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इसका आईयूपीएसी नेम है। और वैसे ही हम बात करें सिनेमएल्डिहाइड, तो इसका फॉर्मेशन का मेथड भी हम इसमें आगे पढ़ेंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड्स में। अब हम इसके और आगे जाते हैं इसके यूज के बारे में। जर्नल जो आजकल जो शॉर्ट एमसीक्यूज जो बनते हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट, तो उसमें ऐसे जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है उसमें से क्वेश्चन उठा लेते हैं एक दो, तो इसलिए एक दो क्वेश्चन इसमें से 1 या 2 मार्क्स के आ सकते हैं, तो इसलिए इनको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। तो हम बात करें कि दे आर यूज्ड इन मैनी फूड प्रोडक्ट इन फार्मास्यूटिकल्स एंड टू ऐड फ्लेवर। ये कई फूड प्रोडक्ट्स में और फार्मास्यूटिकल जो हमारी मेडिसिन है उसमें भी इनका यूज करते हैं। एंड सम ऑफ दीज फैमिलीज आर मैन्युफैक्चर्ड फॉर यूज ऑफ सॉल्वेंट। अब इनका कई सॉल्वेंट बनाने में भी यूज करते हैं, जैसे कि एसीटोन है। एंड फॉर प्रिपेयरिंग मटेरियल, जैसे हम बात करें पेंट्स मटेरियल, एडिसिव मटेरियल, रेजिन है, परफ्यूम्स है, प्लास्टिक्स है, फैब्रिक एक्सेट्रा, इन सब चीजों को बनाने में भी हम इसका यूज करते हैं। फिर इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है
एल्डिहाइड एंड कीटोन के जो स्ट्रक्चर, नॉमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो नॉमेनक्लेचर और स्ट्रक्चर हम कार्बोनिल ग्रुप की पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो एल्डिहाइड एंड कीटोन आर द सिंपलेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड, सिंपल और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। देयर आर टू सिस्टम ऑफ द नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो एल्डिहाइड कीटोन के नॉमेनक्लेचर के दो सिस्टम है, एक तो कॉमन नेम सिस्टम और एक आईयूपीएसी सिस्टम। तो कॉमन नेम सिस्टम हम देखेंगे यहाँ पे, कॉमन नेम सिस्टम क्या है। तो यहाँ पे देखो कि एल्डिहाइड एंड कीटोन आर ऑफन कॉल्ड देयर कॉमन नेम्स इंस्टेंट आईयूपीएसी नेम्स। एल्डिहाइड और कीटोन्स को कभी कभी उनके कॉमन नेम से हम लेते हैं आईयूपीएसी नेम के बजाय। तो हम देखें कि द कॉमन नेम ऑफ द मोस्ट एल्डिहाइड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम कॉमन नेम्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम बात करें एल्डिहाइड और कीटोन है उनको हम जैसे की बात करें एल्डिहाइड एंड जो डिराइव्ड है, जैसे कैसे डिराइव्ड हुए हैं उसके अकॉर्डिंग भी हमने इसको नाम रखा है। तो करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में जैसे कि हम बात करें बाय रिप्लेसिंग एंडिंग आईसी, तो उसमें आईसी को क्या कर देते हैं, आईसी ऑफ एसिड को डिवाइड करके विद एल्डिहाइड हम ला देते हैं। एट सेम टाइम जैसे हम बात करें द नेम्स रिफ्लेक्ट लैटिन और ग्रीक टर्म्स of the original source of the acid and aldehyde. The location of the substituent in the carbon chain indicate by the Greek letter alpha beta। जो कार्बन चेन की जो इंडिकेट करने के लिए, चेन को इंडिकेट करने के लिए अल्फा बीटा एंड गामा एक्सेट्रा हम इन सबको यूज करते हैं। एंड द अल्फा कार्बन इज बीइंग वन डायरेक्टली लिंक टू द अदर एल्डिहाइड ग्रुप बीटा कार्बन द नेक्स्ट एंड द सो ऑन द। फॉर एग्जांपल जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं अल्फा बीटा एंड गामा का, एक और बार हम रिपीट करते हैं। जैसे यहाँ देखिए एसिड एल्डिहाइड मींस जो एसिड मॉलिक्यूल से एसिड, जो हम बात करें एसिटिक एसिड से ये जो फॉर्म हुआ है तो इसे एसिड एल्डिहाइड। और जैसे बेंजोइक एसिड जो होता है, अगर उसमें हमने OH CHO COOH की जगह CHO अगर हमने लिख दिया तो बेंजल्डिहाइड, मतलब जो उसके एसिड डेरिवेटिव्स है उसके नेम देते हैं। और जैसे ये जो हमारा कंपाउंड है, या देखिए इसकी नेमिंग करते समय जैसे बीटा पोजीशन पे ब्रोमो है, जैसे जो कार्बन हमारा जो एल्डिहाइड ग्रुप का कार्बन है उससे जो फर्स्ट वाला कार्बन अल्फा, और अल्फा कार्बन से जो जुड़ा कार्बन रहता है उसे बीटा, और बीटा कार्बन से जो कार्बन जुड़ा रहता है उसे गामा कार्बन कहते हैं। तो बीटा पोजीशन पे ब्रोमो है तो बीटा ब्रोमो ब्यूटेल। अब बात करें ब्यूटेल रेल्डिहाइड, मतलब ब्यूटाइल, यहाँ पे RYL को ब्यूटिल को यहाँ R यूज ले लेते हैं यूपीसी नेम में, तो ब्यूटेरिल एल्डिहाइड इसका कॉमन नेम हो जाएगा। तो मतलब जो इनके एसिड एंड डेरिवेटिव्स जो होते हैं उसी के, तो उसी में आईसी हटा के उधर एल्डिहाइड ऐड कर देते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं और भी कई आईयूपीएसी नेम्स हैं, तो उसमें हम देखते हैं कॉमन नेम्स। तो कॉमन नेम्स में हमारे और नेम्स आते हैं, जैसे कि बात करें द कॉमन नेम्स ऑफ द कीटोन्स and derivatives naming two alkyl and aryl groups bonded to the carbonyl group. The location of the substituents are indicated by Greek letters alpha alpha, beta beta, and so on, beginning at the carbon atoms next to the carbonyl group indicate alpha alpha dash. Some ketones having historical common names. The simplest dimethyl ketone is called the acetone. An alkyl phenyl ketone is officially named as the adding the name of acyl group as prefix towards the phenol। मीन्स हम बात करें कि किस प्रकार से इनकी जो कॉमन नेमिंग करते हैं, ये एग्जांपल में देखते हैं हम। देखो एसीटोन, एसिड और जो एसीटोन मॉलिक्यूल जो उसका कॉमनली हिस्टोरिकल नेम्स है, यहाँ पे देखो एसीटोन, ठीक है, एसिटोफिनोन एसिड मॉलिक्यूल,
है ना। देखो यहाँ पे भी ये एसिड मॉलिक्यूल और फेनिल ग्रुप है तो एसिटोफिनॉन, ठीक है। और फिर हम बात करें प्रोपियोफिनॉन, ये प्रोपियो नॉन ग्रुप और इसके आगे भाई पीछे ये फिनॉन ग्रुप अपना। और अपन बात करें एक बेंजीन ग्रुप, एक ये हमारा बेंजीन ग्रुप और ये फिनॉन ग्रुप। तो इस तरीके से ये इनकी कॉमन नेम है हमने दिए हैं। कॉमन नेम भी सिंपल है, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक तो एसिड ग्रुप जो हमारा फिक्स रहता है, एसिड है या प्रोपेनॉइक ग्रुप है, सो एसिटो प्रोपियो, और ये तो एसीटोन। और अपन बात करें अगर बेंजीन ग्रुप है तो फिनॉन। और अगर हम बात करें जैसे प्रोपियो, यहाँ पे हमारा प्रोपियो ग्रुप था तो प्रोपियो फिनॉन, जो ये वाला ग्रुप है इसको अलग ही हमने काउंट किया है। और जैसे बेंजो है ये हमारा बेंजीन ग्रुप इससे अटैच है तो बेंजो फिनॉन। तो इस तरीके से हम इनकी कॉमन नेम की जो नेमिंग है कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारी कॉमन नेम थी, कल को बहुत सारे आईयूपीएसी नेम वाले कंपाउंड बनने हैं इसमें। तो कल हमारे जो आईयूपीएसी नेम वाले कंपाउंड है उसके लिए आप सब